नमस्कार। बहुत ही क्लासिक जिसको कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो बहुत चालाकी के साथ किया जाता है। और इसको ज़्यादा सभ्य भाषा में लोग बोल देंगे, कॉपी बुक स्टाइल में। तो ये इसका मायने अलग अलग शब्द तो गढ़ दीजिए, मायने एक ही निकलेगा कि सेक्टर रोटेशन कर करके इंडेक्स को रोका जा रहा है या इंडेक्स को बढ़ाया जा रहा है, जिसको बहुत पढ़े लिखे लोग बोल देते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। एक के बाद एक सेक्टर को आप घुमा दीजिए। कल मेटल का नंबर आ गया, बहाना मिला हमको चाइना से। होना भी चाहिए, सभी सेक्टर चलते रहने चाहिए एक के बाद एक। उसमें हमको आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड है। करीब करीब एक साल बाद फिर एक नई रिपोर्ट आई, और इस बार आई कि 91% या 93% लोग पैसा खो रहे हैं। 1,80,000 करोड़ रुपया साल में, एवरेज में 1 लाख 2 लाख। उम्र निकाल दी गई 30 साल से नीचे। महिलाओं का क्लास ये, पुरुषों का क्लास ये। इन सब की रिपोर्ट निकाल के फायदा क्या है। पिछले एक साल से ये और बढ़ा ही है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अगले साल फिर ये बढ़ेगा। ये भी एक नियम है बाजार में काम करने का। चलिए, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे अपना अपना काम कर रहा है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ लोगों को 3 बंदर की फोटो भेजी थी। वो जो मोजो में बनते हैं ना, 3 बना के कुछ लोगों को मैंने भेजा। और वो गांधी जी वाले नहीं थे। मेरे बंदर सिर्फ चुपचाप बैठे थे। एक दो लोगों ने पूछा, सर इसका क्या मतलब। तो मैंने बताया, इन बंदरों का मतलब है सिर्फ अपने काम का देखो, सिर्फ अपने काम का सुनो, और सिर्फ अपने काम का बोलो। न उनकी आंख पे हाथ था, न कान पे हाथ था, न मुंह पे हाथ था। तो आज के ज़माने में ये 3 चीज़ें हम अपनाएंगे तो शायद कुछ संतुष्ट या कुछ सुखी रह पाएंगे। अनावश्यक देखेंगे, कुछ न कुछ विचार आएगा। सुनेंगे, फिर विचार आएगा। बोलेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे। आपकी बातों का मतलब कोई भी कैसे ले जाएगा। ये सारी बातें बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप काम का देखोगे, काम का सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कोलकाता का एक एनालिस्ट प्रदीप सुरेखा कैलाश पूजा यूट्यूब के चैनल पर सोमवार को एक स्टॉक डिस्कस किया, वीआईपी इंडस्ट्रीज, जो 2 दिन में करीब करीब 18 से 19% चला। ये है दोस्तों स्टॉक निकाल के
काम करने का तरीका, मैं उसमें कितना कर पाया वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी भी मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एडॉप्ट कर रहा हूँ। ये मेरा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और इसमें मैं काफ़ी हद तक सारे ट्रांजिशन को पूरा कर चुका। बस अब इसको नए सिस्टम को फुल फ्लेज में काम करने के लिए मैं थोड़ा वहमी आदमी भी हूँ। बुजुर्गों की बातों का, कुछ बातों का, बुजुर्गों की हर बातों को मैं नहीं मानता हूँ, कुछ बातों को मानता हूँ। उसमें ये अभी पितृपक्ष चल रहा है तो एकदम नए सिस्टम को मैं अडॉप्ट कर लूँगा 3 अक्टूबर से, जब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। मुझको बहुत विश्वास है वहाँ से और अच्छा होगा। अभी भी मैंने सितंबर महीने में इस ट्रांजिट पीरियड में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मैं बहुत शांति से काम करता हूँ। कई लोग पूछते हैं और कोई ट्रेड क्या शॉर्ट करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। मेरा एक ही जवाब होता है, समझ में नहीं आया। कल दोस्तों मैंने कुछ लोगों को एक फ्यूचर में ट्रेड करवाया है अक्टूबर महीने का, नाम नहीं बोल पाऊंगा। शाम को जैसे किसी का फ़ोन आ गया कि सर ये ट्रेड, मैंने कहा चलिए आपको बहुत कुछ बताया, फिर ये ट्रेड क्यों किया हूँ आपको पूरा टेक्निकल बता देता हूँ। दोस्तों 100% टेक्निकल सेटअप पर उस कॉल को लिया गया है। अब उसके बाद भी उसमें पैसे लगेंगे तो एक लॉट पर करीब करीब 20 से 22 हजार रुपया का नुकसान डिटरमाइंड है। अब लंबा तो उसको कोई चला नहीं सकेगा, तो कहीं ना कहीं 15-20 हजार की प्रॉफिट भी एक बार में या 2 बार में बेच भी लूँगा। ऊपर से 25% स्टॉक करेक्ट है। एक टेक्निकल एनालिस्ट को उस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए जो जो चीज़ें देखनी चाहिए और जो जो चीज़ें उस ट्रेड के फेवर में होनी चाहिए वो सब उस चार्ट पर है। इसका जिक्र फिर कभी आप लोगों को समझाने की भी चेष्टा करूंगा और स्टॉक का नाम भी दूंगा। ये तो हमारे सिस्टम का दोष है, क्या करेंगे आप। ठीक से कोई काम आपको हमको करने ही नहीं दिया जाएगा। दोस्तों मैं अपना फ़ोन लेके नहीं बैठा हूँ, नहीं तो कल मैंने एक फ़ोन की रिकॉर्डिंग की है। कोटक महिंद्रा बैंक, परसों से लेके कल शाम को 7 बजे तक 23 फ़ोन आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक से, या परसों के पहले दिन भी हो सकता है। 23 फ़ोन अलग अलग नंबरों से, ये इनके एजेंट होंगे, कौन कौन होंगे पता नहीं। 5 लाख का लोन दिया जा रहा है, फ्लैट 8% का रेट है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, 17,000 कुछ रुपया का आपका ये है। 2 फ़ोन को मैंने कल रिकॉर्ड किया दोस्तों, सोचा था आप लोगों को भी सुनाऊं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझको कहा कि इसको कर्जा नहीं मिलता है इसलिए ये बोलता है। कर्जा तो कोटक अंकल का पता नहीं मेरा क्या रिश्ता है। हर 4 साल हो गए, हर छठे महीने में कोटक अंकल की ऑफिस से फ़ोन आता है, ले ले भैया लोन ले ले, ले ले भैया लोन ले ले। न उनको अक्ल आई न मेरे को अक्ल आई।
वो ओवरड्राफ्ट देंगे नहीं, टर्म लोन मैं लूँगा नहीं। अब ये कौन सा सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, ये आप देख लीजिए। उसमें से एक ने तो मुझको कल धमका भी दिया, आप अगर आज नहीं लेते हैं ना तो फिर आप दोबारा नहीं ले सकेंगे, अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा भैया मैंने अब भी कौन सा अप्लाई किया था। तो ये हमारे देश के सिस्टम है। उस ट्रेड से आज उस सिस्टम के अंतर्गत आप सब वंचित रह गए हैं। वीआईपी इंडस्ट्री जैसा ट्रेड फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैंने आप लोगों के साथ आदित्य बिरला कैपिटल डिस्कस किया था, फिर उसका कॉल पुट बेच के 1 रुपया फिर निकाला। अभी तो अक्टूबर सीरीज शुरू भी नहीं हुई है, 2 रुपया निकाल चुका हूं, 5400 रुपये की लॉट है। सोचिए 10,800 रुपया 1.5-2 लाख की मार्जिन पर अभी तक निकाल चुका। आगे बाकी है पूरा महीना और वो बहुत मौके देगा। इस तरीके के स्टॉक में भी मैं बोलता हूँ सेबी की रिपोर्ट गलत है। 100% लोग पैसा कमा सकते हैं, सब्जेक्ट आप उनको काम करने के तरीके में छूट देंगे, आप व्यवस्था सही करेंगे, उनको इतना अवेयर, इतना सिखा देंगे कि पैसे ऐसे बनते हैं। दोनों में बायर ने तो पैसे खो दिए ना, दोनों के बायर ने पैसे खोए। मैं राइटर था तो मैं तो उन 7, 8, 9% में हूँ राइटर में, और हम 90% इसलिए राइट नहीं कर सकेंगे, इतनी बड़ी बड़ी लॉट, इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन। और मैं आज से नहीं बरसों से कह रहा हूँ इस लॉट साइज को छोटी कर दीजिए, लोगों के घर बच जाएंगे। ये समझ में नहीं आएगा, फिर लोग राइट करना भी सीखेंगे। और मैं बोलता हूँ राइट करके अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। हमारे पास स्टॉप लॉस तो है ना, क्यों अनलिमिटेड लॉस होगा। खैर ये अपनी अपनी बात है दोस्तों। निफ्टी पे कुछ भी बोलने नहीं है, खूब आराम से आपको बता दिया। इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। आज एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ या 2 का दे देता हूँ, मेरे पास एक का ध्यान आ गया। उसके पहले दोस्तों सिर्फ एक बात आप लोगों की नोटिस में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। गाली दे दीजिएगा, यूट्यूब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी काम का ही देखता हूँ, काम का ही सुनता हूँ और अपने काम का बोल देता हूँ। कल रात को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। देखिए इसका क्या असर होगा मुझको नहीं मालूम है, और मैं भी आपको बता दूं अभी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर 2 घंटे 4 घंटे में हमारे कान में या हमारी आंख के सामने ये खबर तो आई जाती है कि म्यूचुअल फंड वाले 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख करोड़ के कैश पर बैठे हैं। तो 5, 7, 10% कैश पर म्यूचुअल फंड वाले भी बैठे हैं। और मैं भी मेरे क्लाइंट लोगों को यही बोल रहा हूँ, और मोटा मोटा समझ लीजिए 50% कैश पर बैठा हूँ, 50 में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपका ध्यान आकर्षण करता हूँ दोस्तों, ये जो इजराइल, लेबनान, हमास, हुती, ईरान, अमेरिका, ये जो युद्ध हो रहा है ना मिडिल ईस्ट में, उन दोनों को तो छोड़ दीजिए, वो दोनों फूफा तो क्या कर रहे हैं पता नहीं। उसमें भी एक रिपोर्ट आई है कि यूक्रेन तो ऑलमोस्ट बर्बादी की तरफ चल पड़ा, बर्बाद हो जाएगा वो। ये जो लड़ाई हो रही है इसमें 2 या 3 दिन पहले जो हमला हुआ है उसमें 1990 के बाद का
इतना घातक हमला है जिसमें 550 लोगों की मौत हुई है। और उसमें ये लिखा है कि सिविलियन यानी नागरिकों की भी हुई है, महिलाओं और बच्चों की भी हुई है। और ये युद्ध थोड़ा और बढ़ने की तरफ जा रहा है। इसमें जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कई लोगों का ओपिनियन था ईरान बहुत समझ बूझ कर कूदेगा। नहीं कूदेगा ये नहीं लिखा हुआ था। अगर इस लड़ाई में ईरान कूदेगा तो फिर अमेरिका भी खुल के आएगा। अभी भी अमेरिका खुलकर है। और कहीं पर ये उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है अमेरिका ने अपने और 1 या 2 जहाज लड़ाई वाले उस एरिया में भेजे हैं। मैं नहीं जानता दोस्तों ये लड़ाई कितनी बढ़ेगी या ऐसे ही चलेगी। ये 6-7 महीने से तो चल रही है। उस रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की गई थी कि अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो शायद जियोपॉलिटिकल हालात खराब हो सकते हैं। चीन और अमेरिका की इकोनॉमी आपके हमरे सबके सामने है। हम और आप कितना समझ पाएंगे, वहाँ से भी अच्छी खबरें तो आ नहीं रही है। मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ। मैं 50%, 55%, 60% पैसे में खूब अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक स्टॉक का मैंने अभी तक लॉस काटा है सितंबर में, बाकी सब ट्रेड प्रॉफिट में कटे हैं। 1, 2, 4 ट्रेड खड़े होंगे। मैं बहुत संभल के काम कर रहा हूँ। आप लोगों को भी समझ में आए, इन खबरों की डिटेल को आपके काम की हो। जैसे मैंने कहा, काम का देखो, काम का सुनो। आपके काम का हो तो इनको पढ़िएगा, नहीं तो उड़ा दीजिएगा। मेरी बात भी आपके काम की हो, आपको समझ में आए तो इसको देखने की, सोचने की, कहीं से ढूंढने की चेष्टा कीजिएगा, नहीं तो उड़ा दीजिएगा। आ जाइए दोस्तों। 3-4 यूट्यूब पहले किसी ने यस बैंक में पूछा था। देखिए, यस बैंक में बीच में एक खबर आई थी, फिर एक खबर आई। इस बैंक में फॉरेन के कुछ लोग पैसा लगाने के लिए तो तैयार हैं, और वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं, 51% पूरा मालिकाना हक और पूरा ऑपरेशन लेने के लिए चेष्टा लोग कर रहे हैं, पैसा लगाने तैयार है और अच्छी वैल्यूएशन भी दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, सिस्टम। हमारा रिजर्व बैंक बोल रहा है उन लोगों को, नो, हम आपको 51% लेने नहीं देंगे। 51% में कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा, जो रिजर्व बैंक उनको नहीं दे रहा है। तो भैया, जब पैसा लगाऊंगा तो कंट्रोल तो लूंगा ना। अब उनकी थ्योरी, रिजर्व बैंक की थ्योरी, रिजर्व बैंक बोलता है 49 ले लो, वो बोलते हैं 51 लेंगे। ये 2% की लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं इसका फैसला हो जाएगा। इस बैंक को खरीदने के लिए बायर बहुत हैं। अब या तो दास बाबू को बुद्धि आ जाए या उनको बुद्धि आ जाए, तब तो देखिए इसके दिन फिरेंगे। नहीं तो ये स्टॉक यहीं 21, 22, 23, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के चक्कर में 27, 28 तक जा सकता है। और इसमें अभी कुछ भी नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट है, आपको इन खबरों का आपके काम की है, तो इन पे ध्यान दीजिए। एक टिबड़ेवाल जी पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सर, इसमें कुछ भी बोलने नहीं है। जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है, खूब चर्चाओं में है कि आगे ये क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा ग्रुप है। अब आगे जो हो जाएगा उतना बड़ा आप समझ सकते हैं, तो इसमें बने रहिए। साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं बहुत महंगा स्टॉक है, प्राइस टू बुक कोई चिड़िया का नाम है, वो इसमें सबसे ज़्यादा है।
मैं टेक्निकल बात करूं तो जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन 146 का लो बना हुआ है और अभी 155, 56, 57, 58 में पिछले 4-5 दिन से घूम रहा है। ऊपर 181 का हाई लग गया, वहाँ से 20 रुपया नीचे है, लो से 12 रुपया ऊपर है। अब इस स्टॉक को समय देना पड़ेगा और नहीं तो ट्रेडिंग करिए वही 54, 58, 2 रुपया, 5 रुपया, 5%, 7% की ट्रेडिंग इस स्टॉक में होगी। बड़ा व्यू आपका होगा। तब इस स्टॉक के कब दिन फिरेंगे, कब वैल्यूएशन सही होगी, वो आज के दिन कहना थोड़ा मुश्किल है। निफ्टी पर दोस्तों कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई लेवल कुछ काम नहीं कर रहे हैं। खूब अच्छे से इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, ये अभी होगा। आपको एक चिंता जो मेरे समझ में आई, ये मेरे काम की थी, मैंने देखा और मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, कर दिया। आपके काम की हो तो इसको अपनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जितना कुछ था आज के लिए 20-21 मिनट का वीडियो हो गया। शुक्रवार को मिलेंगे। धन्यवाद।